बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब अफगान तालिबान टेक ओवर कर रहे थे उसके बाद और पहले कई दफ़ा तफसील से आफिया सिद्दीकी का इशू बताया कि असल में मसला क्या था, कहाँ पर डील हुई, कहाँ पर कैंसिल हुई और क्या मामला थे। सूरत हाल ये थी कि इवान रेडली ने अफगान तालिबान और अमेरिका की डील करवा दी थी एक कैदी के बदले, जिसकी अमेरिका के अंदर इतनी ज्यादा उसकी फैमिली ने मीडिया पर आकर चीखे मारी, जिसके बाद उस वक्त के प्रेसिडेंट को डील करना पड़ी। और आप जो कतर के अंदर एक डेलीगेशन देखते हैं अफगान तालिबान का, इनमें से 5 लोग थे जिनकी डील करवाई गई अफगान तालिबान ने उस कैदी के बदले और इनको रिहा करवाया गया। पहले वो डील फाइनलाइज हुई थी आफिया सिद्दीकी और अमरीकी कैदी के बदले, और उसके बाद आफिया सिद्दीकी ने आना था पाकिस्तान और पिशावर में, यानी अफगान तालिबान को हैंड ओवर करके फिर उसने पिशावर आना था और इवान रिडली ने उसके साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। ये सिनेरियो था। लेकिन लास्ट टाइम के ऊपर डील कैंसिल हुई और अफगान तालिबान के 5 लोगों को रिहाई मिली, और उसके बाद इवान रिडली ने कहा कि आज के बाद मैं कोई भी मेडिएशन का रोल प्ले नहीं करूंगी। अब असल क्वेश्चन ये है कि क्या मामला है। जब अफगानिस्तान की जंग खत्म होगी, मामला तो सारा यही था, और चाहे वो अलकायदा का मामला हो, कुछ हो, सारी चीजें खत्म होगी। अफगान तालिबान ने कहा हमारा ताल्लुक नहीं है, तो आफिया सिद्दीकी को वापस क्यों नहीं लाया जा रहा और मामला किस तरफ स्टक हो गया। देखिए, एक चीज आप ज़हन में रख लीजिएगा। सबसे पहले आफिया सिद्दीकी को अमरीकी हैंड ओवर पाकिस्तान को करने को 100% तैयार है, एब्सोल्युटली तैयार है। सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से ऑफिशियली उन तक मामला तय करने के लिए दरखास्त नहीं जा रही, क्योंकि जंग खत्म हो चुकी है। और ये बयान अगर हुकूमती नुमाइंदे मीडिया पर आकर देते हैं कि हमने तो अमेरिका को कहा हुआ है कि आप हैंड ओवर कर दे, आप देखिएगा उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट क्या बयान जारी करता है। असल में अमेरिका को किसी सूरत नहीं चाहिए, अब आफिया सिद्दीकी है जैसे कोई लोग, किसी सूरत नहीं चाहिए। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान आती हैं, नहीं आती, अफगानिस्तान जाती हैं, जो भी सूरत हाल है। अब मामला यह है कि अमेरिका की कैद से वो आज़ाद हो सकती हैं, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ डिले अगर किसी जानिब से है तो वो है पाकिस्तान की जानिब से। अब पाकिस्तान की जानिब से क्या डिले है, देखिए इमरान खान ने वादा किया था कि वो आएंगे और आफिया सिद्दीकी का इशू रिजॉल्व करेंगे, और मामला तय भी हो गए थे। इवन कि यहाँ तक मामला हो गया था कि शकील अफरीदी के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई हो सकती है। जाहिर सी बात है, सब जानते हैं शकील अफरीदी एक गद्दार है और किस तरह उसने काम किया, और उसमें असल में पाकिस्तान के भी लोग शामिल थे। ये एबटाबाद ऑपरेशन के अंदर ये जाली है, हम दूसरों को कहते हैं, हमारे अपने क्या लोग शामिल नहीं थे। वो ड्रामा पूरे का पूरा हुआ। बाद में आज देख लीजिए कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान ने अपनी वेबसाइट के ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखवाया एक राइटर से, और उसमें उसने कहा कि ये जो एबटाबाद ऑपरेशन हुआ है इसमें पता ही नहीं है किसी को वहां पर क्या था क्या नहीं था। उसामा था नहीं, उसकी तो जिंदगी के बारे में किसी को नहीं पता, इवन कि ट्रंप इस बारे में कह चुके। तो इस सूरत हाल के अंदर तो मामला सारे, असल बात यह है कि आफिया सिद्दीकी का सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की हुकूमत की जानिब से आ रहा है डिले। अब वो डिले क्या है, देखिए अगर हुकूमत ओपनली ये बात करती है कि हम उसको लाना चाहते हैं तो अमरीकी तो तैयार है, जंग खत्म हो चुकी है, कैदियों के जितने तबादले थे, आमना सामना और मामला, वो सारे एक दूसरे तक मिल चुके हैं। यानी जो रह गए थे अफगान तालिबान के, उन्होंने अपने कैदी छुड़ा लिए। अब असल में अफगान तालिबान का आफिया सिद्दीकी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए मिसाल के तौर पर ये कहते हैं उसका अलकायदा के साथ ताल्लुक था, या फलाना था, या जो भी था। अब वो अफगानिस्तान के अंदर से कई पाकिस्तानी, भारतीय और ये वो कई मामला रहे माजी के अंदर, यानी CIA, इसराइल, अब सारे अपने अपने घरों को लौट चुके हैं, सारे यहाँ से ऑपरेशन खत्म हो चुके हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर आफिया सिद्दीकी तो पाकिस्तानी है, अफगान तालिबान ने तो नहीं कुछ करना। उसकी दरखास्त अफगान तालिबान तब कर सकते थे जब आफिया सिद्दीकी के बदले कुछ कैदी अमेरिका के, यानी जो अमेरिकी फौज के, उनके CIA के बहुत सारे तालिबान के पास मौजूद हो, और वो उसके बदले कर ले। अब अफगान तालिबान कहते हैं कि आफिया सिद्दीकी का मसला तो हमारा था ही नहीं, उनका अफगान तालिबान के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, अमेरिका जो जोड़ता है। क्योंकि अमेरिका ने एक इल्जाम देना था आफिया सिद्दीकी के ऊपर, ये फलाना था। आप देखें जब वो जेल में थी तो एक भारतीय को भेजा गया जेल के अंदर
जो उसकी क्लास का स्टूडेंट था कि वो जाकर उसकी सारी रिसर्च निकाले, और वो चीखती थी क्योंकि वो एक एटमी साइंटिस्ट थी। अब इस सूरत हाल में उसकी रिसर्च सारे पेपर लेने की इन्होंने पूरी तरह कोशिश की। अब उस बेचारी का दिमाग इतना उन्होंने खराब कर दिया, उस पर आए दिन जुल्म होते हैं। अब यहाँ जो रिहाई रह गई है वो सिर्फ इमरान खान की हुकूमत की जानिब से। आप अगर इस केस को लेकर चले तो अमरीकी तो तैयार हैं देने के लिए। वो जंग खत्म हो चुकी, वो मामला सारे खत्म हो चुके। अब वो इसके बदले आपके साथ, देखिए ऐसा नहीं होता कि आपकी जेल के अंदर कोई कैदी है, अब राह निकालते हैं। अब क्या पाकिस्तान के अंदर रेमंड डेविस की राह नहीं निकालेगी? उसने हमारे लोग मारे, तो आपने क्या उनके साथ मुकमुका करके डील करके उसको बाहर नहीं भेजा? क्या मामला तय नहीं किया उसके साथ? और आपने इस्लाम की तालीमात का मजाक उड़ाकर उसके साथ डील फाइनलाइज की। यानी यहाँ पर दियत का जो मामला कितना गलत तरीके का यूज हुआ। अब इस सूरत हाल के अंदर अमरीकी भी ये कर सकते हैं, वो इजीली कह सकते हैं कि हमारे मफादात ये वो, हम फलाने बंदे को लेकर आए, ये है वो है, उसने हमें पकड़ने में बड़ी मदद की, उसामा और एबटाबाद ऑपरेशन फलाना। अब डील कर सकते हैं, अब कर नहीं रहे। अब क्यों नहीं करे, ये जवाब देना है इमरान खान ने। क्योंकि अगर सच सामने आता है तो बड़ा भयानक सच है और बहुत सारे लोगों को शायद वो हजम भी ना होगा। बेहतर ये है कि इमरान खान ओपनली आकर ट्विटर पर कहें, इमरान खान आकर मीडिया पर कहें कि आफिया सिद्दीकी के बारे में जिस तरह वो अपोजिशन में कहते थे, कौन सी चीज उनको इस वक्त रोक कर रखी है कि आफिया सिद्दीकी का नाम नहीं लेते। इसके पीछे बड़ी कहानी है। अब इमरान खान की जिम्मेदारी है। सबसे ज्यादा इशू आफिया का, इवन के पाकिस्तान में तो आफिया का इशू उठाने वाले इमरान खान थे। इवान रेडली के साथ मिलकर किसने काम किया था? आफिया ने। किसने कहा था कि उस कैदी का नंबर लगाकर कि मैंने उसकी चीखों की आवाज सुनी है? इवान रेडली ने उठाया, जो तालिबान के खिलाफ लिखने गई और उसके बाद वो मुसलमान होगी अफगान तालिबान के बिहेवियर की वजह से। इमरान खान का उन्होंने सहारा लिया, ये इशू उठाया। अब वो जरा आप उससे कहानी पूछिए कि क्या जब वो बयान करेगी तो बड़ी भयानक कहानी है। इमरान खान क्यों इस इशू को नहीं उठाते? अब इस सूरत हाल के अंदर जो पसे पर्दा कहानी है आप उसको सामने लेकर आए। इमरान खान की जिम्मेदारी है कि आपने इशू को उठाया था, इस इशू को रिजॉल्व करवाएं और बताएं लोगों को आकर कि देखिए हमें जरूरत है आफिया सिद्दीकी को वापस लेकर आने की, हमने कौम से वादा किया था। अब यहाँ पर कौन से लोग हैं जो इस इशू को रिजॉल्व नहीं करवाना चाहते? कौन से लोग हैं जो ये सारे मामला तय कर रहे हैं? तो इस सूरत हाल के अंदर जो कहानी आपको नजर आती है, अफगान तालिबान का जहां तक मामला, उन्होंने अपने कैदी छुड़ा लिए हैं। अब आफिया सिद्दीकी है पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी हुकूमत ने ये काम करना है और वो अवाम को क्यों अपडेट नहीं दे रहे? कहां तक पहुंचा है मामला? और इसी तरह ऑफिशियल अमरीकी आप एक बयान दे ओपनली कि हम तो लाना चाह रहे, अमरीकी नहीं लाने दे रहे। आप देखिएगा सिर्फ आप ये स्टेटमेंट देंगे और स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से जो बयान आएगा और बड़ा तहलका खेज होगा। तो इस सूरत हाल के अंदर वहां पर मामला तैयार है, वो तो हैंड ओवर आपको कर देंगे। आपने किस कैदी के बदले, किसके बदले, ये क्या मामला करते हुए क्या नहीं। इवन कि इमरान खान निगोशिएट उस वक्त भी कर सकते थे। आप निगोशिएट करके कह देते कि अब जंग खत्म हो गई, अब आफिया को भेज दे। इमरान खान ने ये बात क्यों नहीं की? उनके वज़रा क्यों नहीं? शाह महमूद कुरैशी का काम है कौम को आकर आगाह करे। वो वजारत खारजा की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और इस सूरत हाल के अंदर आप ये तमाम के तमाम मामला सामने रख सकते हैं। आने वाले वक्त में इमरान खान से कौम पूछेगी कि आप बताइए कि क्या ऐसी कहानी थी कि आपने ये तमाम चीज़ों से बैकआउट किया।